नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत में कौन क्या है। जी हाँ, तो वर्तमान में भारत में कौन क्या है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। जी हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इसमें जो है टॉप 160 प्लस वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड जो है वो कवर किया गया है। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और अंत तक देखिए। जी हाँ, तो गौर से देखिए और अंत तक देखिए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे को कवर किया गया। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले है हमारा राष्ट्रपति। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो रामनाथ कोविंद। जी हाँ, तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 14वें राष्ट्रपति है। हमारा अगला जो है वो है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हैं। हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला जो है वो बोला जा रहा है मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन बी रमन्ना है। जी हाँ, तो न्यायमूर्ति एन बी रमन्ना है, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है। हमारा अगला जो है वो बोला जा रहा है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति जो हैं वेंकैया नायडू हैं। जी हाँ, तो एम वेंकैया नायडू जो हैं वो अभी राज्यसभा के सभापति हैं। अब है राज्यसभा के उपसभापति। तो उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह है। जी हाँ, तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। उसके बाद जो है हमारा राज्यसभा के महासचिव। तो महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा। जी हाँ, तो देश दीपक वर्मा जो हैं वो राज्यसभा के महासचिव है। अगला है राज्यसभा के विपक्ष के नेता। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद। जी हाँ, तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। जी हाँ, तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत। जी हाँ, तो थावर चंद गहलोत जो हैं वो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। हमारा अगला है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला। जी हाँ, तो ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं, जो कि 17वें हैं। जो तो 17वें स्पीकर हैं। हमारा अगला जो है वो कहा जा रहा है लोकसभा के महासचिव कौन है, तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। जी हाँ, तो उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो आपके लोकसभा के महासचिव हैं। उसके बाद जो है हमारा लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। जी हाँ, तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। उसके बाद चलते हैं लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। जी हाँ, तो लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी। जी हाँ, तो सत्ता पक्ष के नेता जो है अभी नरेंद्र मोदी हैं। हमारा अगला है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। जी हाँ, तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। उसके बाद है पहले लोकपाल। जी हाँ, तो पहले लोकपाल कौन है, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जी हाँ, तो पहले लोकपाल जो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। हमारे अगले हैं भारत के कानून सचिव। जी हाँ, तो भारत के कानून सचिव कौन है, तो अनूप कुमार मोदिरत्ता। जी हाँ, तो अनूप कुमार मोदिरत्ता जो हैं भारत के कानून सचिव है। हमारा अगला है भारत के विदेश सचिव। जी हाँ, तो भारत के विदेश सचिव कौन है, तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल है। जी हाँ, तो हर्षवर्धन श्रृंगाल जो हैं वो भारत के विदेश सचिव है। उसके बाद है वित्त सचिव। तो वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। जी हाँ, तो टीवी सोमनाथन जो हैं वो भारत के वित्त सचिव है। उसके बाद जो है
वाणिज्य सचिव। तो वाणिज्य सचिव कौन है? तो वाणिज्य सचिव जो हैं VVR सुब्रमण्यम जी हाँ, तो VVR सुब्रमण्यम जो है वो वाणिज्य सचिव है। हमारे अगले जो है वो बोला जा रहा है राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव जो कौन है? तो तरुण बजाज जी हाँ, तो तरुण बजाज जो है वो राजस्व सचिव है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला है गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी हाँ, तो अजय कुमार भल्ला जो हैं वो गृह सचिव है। अगला है कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जी हाँ, तो राजीव गौबा जो हैं वो कैबिनेट सचिव है। अगला है रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार जी हाँ, तो अजय कुमार जो हैं वो रक्षा सचिव है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची जी हाँ, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची जो कि 2021 जून तक का ये अपडेटेड है जी हाँ, तो 2021 जून तक का ये अपडेटेड है सूची। तो सबसे पहले है रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह है। उसके बाद है गृह मंत्री। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है वर्तमान में गृह मंत्री हैं। उसके बाद है विदेश मंत्री जी हाँ, तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी हाँ, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री अभी हैं। हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले में जी हाँ, तो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले में कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हाँ, तो वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमन जो है वो कॉरपोरेट के मामले में है। हमारा अगले हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हाँ, तो ये सब जो है वो नितिन गडकरी हैं। हमारे अगले हैं रसायन व उर्वरक मंत्री जी हाँ, तो रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा जी हाँ, तो DV सदानंद गौड़ा है। हमारा अगला जो है वो बोला जा रहा है उपभोक्ता मामले में जी हाँ, तो उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? जी हाँ, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हाँ, तो पीयूष गोयल हैं जो कि अतिरिक्त भार अभी संभाले हुए हैं। हमारा अगला जो है वो बोला जा रहा है कृषि और किसान जी हाँ, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो वर्तमान में ये हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी हाँ, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। ये अभी अतिरिक्त भार अभी संभाले हुए हैं जी हाँ, तो अतिरिक्त भार जो हैं ये अभी संभाले हुए। हमारा अगला है सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्री जी हाँ, तो सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावर चंद गहलोत जी हाँ, तो थावर चंद गहलोत जो हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अभी वर्तमान में। चलते हैं अगले की ओर। तुम्हारा अगला है मानव संसाधन विकास मंत्री जी हाँ, तो मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हाँ, तो नाम रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हैं। हमारे अगले हैं वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामले के मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। हमारे वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री या और कपड़ा मंत्री जी हाँ, तो वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हाँ, तो स्मृति ईरानी जो है कपड़ा मंत्री, बाल विकास मंत्री और महिला मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी हाँ, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हाँ, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। हमारे अगले जो हैं वो हैं पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसार मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं जी हाँ, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। हमारे अगले हैं रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हाँ, तो पीयूष गोयल जो हैं रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी वर्तमान में है। चलते हैं अगले की ओर। तुम्हारा अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जी हाँ, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये जो हैं धर्मेंद्र प्रधान है जी हाँ, तो इस्पात मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन अभी हैं वर्तमान
में तो धर्मेंद्र प्रधान है। हमारा अगला है अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। जी हाँ, तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो वर्तमान में कौन से हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी है। जी हाँ, तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हम अगले की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला है जल शक्ति के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। जी हाँ, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं अभी जल के मंत्री हैं। जी हाँ, तो यानी कि जल शक्ति के मंत्री हैं। हमारा अगला है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह। जी हाँ, तो गिरिराज सिंह जो हैं पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री है। हमारा अगला है खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू है। जी हाँ, तो किरण रिजिजू जो हैं वो अभी खेल मंत्री हैं। हमारा अगला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जी हाँ, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं अभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है संसदीय मामले के। जी हाँ, तो संसदीय मामले के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री अभी कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं। जी हाँ, तो प्रहलाद जोशी हैं। हमारा अगला है कानून और न्याय मंत्री। जी हाँ, तो कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो रवि शंकर प्रसाद हैं। जी हाँ, तो रवि शंकर प्रसाद कानून मंत्री, न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। जी हाँ, तो राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जो कि ये अपडेटेड है जून 2021 तक का। जी हाँ, तो जून 2021 तक का ये अपडेटेड है राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। तो सबसे पहले देखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी। जी हाँ, तो जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत है। जी हाँ, तो अमिताभ कांत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो सुनील चंद्रा जो कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में, तो तुषार मेहता। जी हाँ, तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है। हमारा अगला है भारत के महान्यायवादी। जी हाँ, तो भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। जी हाँ, तो के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत के महान्यायवादी है वर्तमान में। हमारा अगला है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कि CAG कौन है अभी वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जो कि 14वें परीक्षक हैं। हमारा अगला है पहले चीफ और डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है, तो बिपिन रावत। जी हाँ, तो पहले चीफ और डिफेंस स्टाफ कौन है, तो बिपिन रावत है। हमारा अगला प्रश्न है थल सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने। जी हाँ, तो मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं अभी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं जो कि 28वें प्रमुख है। हमारे अगला है वायुसेना प्रमुख है वर्तमान में कौन है, तो वायुसेना प्रमुख जो हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। जी हाँ, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं वो अभी वायुसेना के प्रमुख हैं जो कि पद के अनुसार वो 26वें हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है नौसेना के प्रमुख जो है वर्तमान में कौन है, तो करमबीर सिंह है। जी हाँ, तो करमबीर सिंह जो हैं वो नौसेना के प्रमुख हैं जो कि पद के अनुसार 24वें हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वर्तमान में कौन है। जी हाँ, तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो रवनीत सिंह। जी हाँ, तो रवनीत सिंह जो है वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में। हमारा अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल। जी हाँ, तो सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिर्देशक कौन है, तो राकेश अस्थाना है अभी वर्तमान में। जी हाँ, तो राकेश अस्थाना जो हैं BSF के अभी महानिर्देशक हैं। हमारा अगला है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है, तो कृष्णा स्वामी नटराजन। जी हाँ, तो कृष्णा स्वामी नटराजन जो हैं वो ICG के महानिर्देशक हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है, तो MS गणपति है। जी हाँ, तो MS गणपति जो हैं वो NSG के वर्तमान में महानिर्देशक हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिर्देशक अभी कौन है, तो महानिर्देशक जो हैं सुरजीत सिंह देसवाल है। जी हाँ, तो ITBP के महानिर्देशक अभी सुरजीत सिंह देसवाल है वर्तमान में। हमारा अगला प्रश्न है
सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ तो सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन हैं? तो कुमार चंद्र जोशी। जी हाँ तो कुमार चंद्र जोशी जो हैं वो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिर्देशक है वर्तमान में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जी हाँ तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो कुलदीप सिंह जी हैं। जी हाँ तो कुलदीप सिंह जो हैं वो सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं। हमारा अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो अरुण कुमार है। जी हाँ तो अरुण कुमार जो हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो तरुण कुमार है। जी हाँ तो तरुण कुमार जो हैं वो 33वें महानिर्देशक हैं। हमारा अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो सुबोध कुमार जायसवाल है। जी हाँ तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो सीबीआई के महानिर्देशक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन है वर्तमान में? तो यश वर्धन कुमार सिन्हा है। जी हाँ तो यश वर्धन कुमार सिन्हा। हमारा अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के महानिर्देशक कौन है? तो आईबी के महानिर्देशक जो हैं वो अरविंद कुमार हैं। जी हाँ तो ये अरविंद कुमार हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता अभियुक्त सीबीसी यानी कि कौन है? तो संजय कोठारी है। जी हाँ तो सीबीसी कौन है? तो संजय कोठारी। हमारा अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। जी हाँ तो रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रा के महानिर्देशक कौन है? तो रा के महानिर्देशक जो हैं वो सीमांत गोयल हैं। जी हाँ तो सीमांत गोयल जो हैं रा के महानिर्देशक हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। जी हाँ तो प्रदीप कुमार जोशी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो विनीत जोशी हैं। जी हाँ तो विनीत जोशी जो हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिर्देशक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। जी हाँ तो एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ने से पहले देख लेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एनके सिंह है। जी हाँ तो एनके सिंह जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे की ओर बढ़ने से पहले देख लेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। चलते हैं आगे की ओर। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। जी हाँ तो शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है जो कि 25वें गवर्नर हैं। जी हाँ तो भारतीय रिजर्व बैंक के। हमारा अगला है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष भी कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। जी हाँ तो दिनेश कुमार खारा जो हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं। हम आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है? तो सुनील मेहता है। जी हाँ तो भारतीय बैंक संघ के जो सीईओ हैं वो सुनील मेहता हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। तुम्हारा आगे का है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुनीत शर्मा है। जी हाँ तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सुनीत शर्मा है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तुम्हारा आगे है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। जी हाँ तो प्रसून जोशी जो हैं सीबीएफसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हमारा अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रियंका कानूंगो हैं। जी हाँ तो प्रियंका कानूंगो हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जी हाँ तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
ट्राई के प्रमुख अभी कौन है? तो डॉक्टर पीडी बघेला है। जो तो पीडी बघेला जो है वर्तमान में ट्राई के प्रमुख है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे का है वर्तमान में महापंजीयक, जो तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी है। जो तो विवेक जोशी जो हैं वो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे का है भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन जो हैं वो डीवी प्रसाद हैं। जी हाँ, तो डीवी प्रसाद भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो है वर्षा जोशी। जी हाँ, तो वर्षा जोशी जो है वर्तमान में डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जी हाँ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अजीत डोभाल है। जी हाँ, तो अजीत डोभाल है। आगे की ओर बढ़ेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो कृष्णा मूर्ति बी सुब्रमण्यम है। जी हाँ, तो कृष्णा मूर्ति बी सुब्रमण्यम जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो के सिवान है। जी हाँ, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है। आगे है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर शेखर मंडे। जी हाँ, तो डॉक्टर शेखर मंडे जो हैं वो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक हैं। हमारा अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के महानिर्देशक कौन है? तो ये अजीत कुमार मोहांती हैं। जी हाँ, तो अजीत कुमार मोहांती जो हैं वो भाभा अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो एम सोमनाथ है। जी हाँ, तो एम सोमनाथ जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के जो हैं अध्यक्ष कौन है? तो नलिन सिंघल है। जी हाँ, तो नलिन सिंघल है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तुम्हारा आगे का है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है। जी हाँ, तो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन जो हैं वो प्रमोद अग्रवाल हैं। आगे है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह है। जी हाँ, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वो गुरदीप सिंह है। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल है। जी हाँ, तो सोमा मंडल है। आगे की ओर देखेंगे तो आगे है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। जी हाँ, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो शशि शंकर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी के अतिरिक्त सीएमडी कौन है? तो सुभाष कुमार है। जी हाँ, तो अतिरिक्त सीएमडी कौन है? तो सुभाष कुमार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो सुनील चंद्र मिश्रा है। जी हाँ, तो सुनील चंद्र मिश्रा हैं। आगे की ओर देखेंगे तो आगे है भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो सुखविंदर सिंह सिंधु हैं। जी हाँ, तो सुखविंदर सिंह सिंधु हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा आगे है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के चेयरमैन कौन है? तो संजीव कुमार हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार है। जी हाँ, तो प्रवीण कुमार पुरवार है। आगे है भारतीय जी हाँ, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर। जी हाँ, तो शेखर कपूर जो हैं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। जो तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रसार भारती के बोर्ड यानी कि पीबीबी के चेयरमैन कौन है? तो ए सूर्य प्रकाश। जी हाँ, तो ए सूर्य प्रकाश जो हैं प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है?
तो कुलदीप सिंह धतवालिया हैं। जी हाँ, तो कुलदीप सिंह धतवालिया हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अबीक सरकार है। जी हाँ, तो अबीक सरकार है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तुम्हारा आगे है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है, यानी कि निदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्र। जी हाँ, तो मृत्युंजय महापात्र भी महानिदेशक है। हमारा अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। जी हाँ, तो यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। हमारा अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी हैं। जो तो अजय त्यागी जो हैं सेबी के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला है बॉम्बे शेयर बाजार का प्रबंधन निर्देशक कौन है? तो आशीष कुमार चौहाना है। जी हाँ, तो आशीष कुमार चौहाना जो हैं बॉम्बे शेयर बाजार के प्रबंधन निर्देशक हैं। हमारा अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर हैं। जी हाँ, तो विक्रम किर्लोस्कर हैं। हमारा अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है, यानी कि एलआईसी के चेयरमैन? तो सिद्धार्थ मोहांती हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर है। जी हाँ, तो फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर है। हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जो कि नए स्वतंत्र अध्यक्ष हैं। हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। जी हाँ, तो मनु साहनी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है? तो इंदिरा नूई है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के पहले लोकपाल कौन है? तो डीके जैन है। आगे की ओर बढ़ेंगे भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, जी हाँ, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। जी हाँ, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आगे बढ़ेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है। जी हाँ, तो हेमांग अमीन है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रमेश पवार है। जी हाँ, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रमेश पवार है। आगे है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड है। जी हाँ, तो ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बढ़ते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बात्रा हैं। जी हाँ, तो नरेंद्र बात्रा जो हैं आईओ के अध्यक्ष हैं। हमारा आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? तो इसके भी नरेंद्र बात्रा ही हैं। हमारा आगे है भारतीय तीरंदाज संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक है। हमारा आगे है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इनफेंटोनो है। हमारा आगे है भारतीय मुक्केबाजी संघ के महाध्यक्ष कौन है? महासंघ के अध्यक्ष कौन है, यानी कि BFI के? तो अजय सिंह। हमारा आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन एंड एडवांटेज समिति के अध्यक्ष कौन है? तो SC मैरी कॉम जी हैं। जी हाँ, तो SC मैरी कॉम है। हमारा अगला है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर है। हमारा अगला है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो दुष्यंत चौटाला है। जी हाँ, तो दुष्यंत चौटाला। हमारा अगला है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक है। हमारा अगला है विश्वविद्यालय अनुसंधान अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र पाल सिंह। जी हाँ, तो धीरेन्द्र पाल सिंह है। हमारा अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के चेयरमैन कौन है? तो मनोज आहूजा हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है साहित्य अकादमी के प्रमुख। जी हाँ, तो साहित्य अकादमी के प्रमुख कौन है? तो चंद्रशेखर कब्बर हैं। हमारे अगला है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तम पचराणे हैं। हमारा अगला है
एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो राजीव बंसल है। हमारा आगे है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो गोविंदा राजालू चिंटाला है। हमारा अगला है भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। हमारा अगला है भारतीय बैंक संघ, जी हाँ, तो IBA के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो राज किरण रॉय हैं। जी हाँ, तो राज किरण रॉय हैं। हमारा अगला है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार गुप्ता हैं। हमारा अगला है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के चेयरमैन कौन है? तो ब्रजराज शर्मा है। जी हाँ, तो ब्रजराज शर्मा जो हैं वो SSC के अध्यक्ष चेयरमैन है। हमारा अगला है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नित्य गोपाल दास को बनाया गया। हमारा अगला है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? तो परेश रावल हैं। चलेंगे आगे की ओर। आगे है सीमा सड़क संगठन के महानिर्देशक कौन है? तो ले जनरल राजीव चौधरी है। जी हाँ, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो कि 27वें हैं। हमारा अगला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जयलाल हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर जयलाल जो हैं IMA के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला है भारतीय निर्वाचन के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो उमेश सिन्हा है। जी हाँ, तो उमेश सिन्हा जो हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त है। हमारा अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जी हाँ, तो जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। हमारा अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो SN सुब्रमण्यम है। जी हाँ, तो SN सुब्रमण्यम है। हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार माथुर है। हमारा अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन है? तो RS शर्मा। हमारा अगला है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन के परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो संदीप अग्रवाल है। हमारा अगला बोला जा रहा है भारत का मुख्य सांख्यिकी विंद CSI कौन है? तो डॉक्टर JP सांवत है। हमारा अगला है स्टाफ टीवी, जी हाँ, तो स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा अगला है असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो सुखदीप सिंह सांगवान है। हमारा अगला बोला जा रहा है भारतीय, यह तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यह तो भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यानी कि UIDAI के CEO कौन है? तो सौरभ गर्ग है। हमारा अगला है पत्र सूचना कार्यालय PIB के महानिदेशक कौन है? तो जयदीप भटनागर है। हमारा अगला बोला जा रहा है कर्मचारी राज्य बीमा आयोग यानी कि ESIC के महानिदेशक कौन है? तो मुखमीत सिंह भाटिया, जी सॉरी दोस्तों, मुखमीत S भाटिया यानी कि मुखमीत सिंह भाटिया ही हैं। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के महानिदेशक कौन है? तो मल्लिका श्रीनिवासन है। जी हाँ, तो मल्लिका श्रीनिवासन। हमारा अगला है भ्रष्टाचार निर्देशक, जी हाँ, तो भ्रष्टाचार निर्देशक BCCI ACU के प्रमुख कौन है? तो शब्बीर खंडवाला है। जी हाँ, तो शब्बीर खंडवाला। हमारा अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जी हाँ, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के CMD कौन है? तो S रमन है। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायंस इकोनॉमिक रिसर्चर कौन है? तो पूनम गुप्ता है। हमारा अगला है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लेगजाम है। हमारा अगला बोला जा रहा है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अमित बनर्जी। हमारा अगला है नेशनल कॉमेडी और डेरिवेटिव एक्सचेंज के CEO कौन है? तो अरुण रस्ते हैं। हमारा अगला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। हमारा अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जी हाँ, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन है? तो राजेश बंसल है। हमारा अगला है
सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, जी हाँ, तो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के CMD कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है हमारा। अगला है केंद्रीय बैंक निर्देशक कौन है? तो केंद्रीय बैंक निर्देशक जो है वो हैं अजय सेठ। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है भारतीय उद्योग परिसंघ या CII के अध्यक्ष कौन है? तो TV नरेंद्रन है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर लगता है कि इस वीडियो में कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी वाईफाई GK की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब पहले आपको लोगों को मिल सके। और दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष, जो कि जून 2021 तक का अपडेटेड है। तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।